जहानाबाद के रामगढ़ में भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं दलित आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता अशोक प्रियदर्शी द्वारा किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहब कहते थे, मैं सिर्फ उसी धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन जातीय छुआछूत की वजह से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। इन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का भी कोई दखल न हो। जहानाबाद में आयोजित इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, मखदुमपुर के विधायक सतीश दास सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि भारत का संविधान इन दिनों खतरे में है। जरूरत है इसे बचाने की, क्योंकि संविधान बचेगा तो ही हम तमाम लोग बचेंगे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। आज हम लोग बाबा साहब अंबेडकर साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस में उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ जो उनके 65वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो मन में परिकल्पना की थी, उसको संविधान में उतारने का काम किया था, और आज कहीं न कहीं वो अधूरा दिख रहा है। इसलिए कि हम लोग संगठित नहीं हैं। 90% आबादी की आवाज़ उन्होंने दिया था, और आज हम लोग संगठित नहीं रहने के चलते आज कमज़ोर हैं। हम इस अवसर पर आह्वान करते हैं सभी यहाँ अभिभावक, युवा साथी, माता बहन जितने भी उपस्थित हैं, सब लोगों से कि बाबा साहब अंबेडकर को याद करना तभी सार्थक होगा, तभी चरितार्थ होगा, जब उन्होंने जो बात बताया है उसको आप आगे आने वाले दिनों में उसको आप पूरा करिएगा, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा मन से याद करने का ये होगा। नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर चूँकि समाज के अंतिम पादान के लोगों को शासन सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात कही थी, और आज अंतिम पादान का लोग जो संगठित नहीं रहने के चलते हम लोग कहीं न कहीं उससे दूर हो रहे हैं। हम आज सभी लोगों से यही अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम सब चीज़ भूल के, हम जानते हैं हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव जब जिंदा थे तो हम लोगों को कभी जब बैठते थे तो ये बताते थे कि हम जिस वर्ग की राजनीति करते हैं उनके पास ढेर सारा समस्या है, और वह समस्या के निदान में छोटी मोटी लोभ लालच में आकर के अपना जो सबसे व्यवहारिक जीवन का जो ताकतवर चीज़ है उसको किसी न किसी रूप में लोभ लालच में दे देता है। इसलिए आज हम लोग कमज़ोर हैं। हम आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इसके बावजूद भी अभी बहुत समय नहीं हम लोग खोए हैं। हम लोग आज भी अगर गोलबंद हो जाएंगे तो इस देश में जो तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो समाज के अंतिम पादान के लोग, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर और उन्होंने जो बात सोची थी और जो संविधान में बना के हम लोगों को देने का काम किया था, उसको हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने अमली जामा पहनाने का काम किया था। समाज के सभी लोगों को राजधानी में ले जा करके बताने का काम किया था कि यह देखो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यह विधानसभा है, जहां से तुम्हारे लिए शासन और सत्ता में हिस्सेदारी का मार्ग प्रशस्त होता है। परिनिर्वाण दिवस है, और इस मौके पर हम तमाम गरीब गुरबे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब को आज इसलिए भी याद किया जा रहा है कि बाबा साहब की सबसे जो अनमोल देन जो भारत का संविधान है, बाबा साहब जो आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिल्पकार हैं, आज उनके संविधान पे खतरा है। आज उसके एक एक पन्ना को फाड़ा जा रहा है। आज देश में तमाम संवैधानिक संस्थानों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और एक ऐसी सरकार है जिसको जनता अगर कहे कि ये गैर संवैधानिक सरकार है, गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, तो इसमें दो राय नहीं है। आज आप लोग देख रहे हैं
कि लोकतंत्र में आम जनता को विरोध का अधिकार था, लेकिन आज किसान अपने वाजिब हक अधिकार के लिए जब दिल्ली में कूच किए हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, जब वो रामलीला ग्राउंड जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ के तानाशाह सरकार जाने से रोक रही है। और पहली बार देश में हुआ है कि आंदोलनकारी रास्ते रोकते थे, आंदोलनकारी सड़क काटते थे, लेकिन आज सरकार सड़क जेसीबी लगा करके सड़क काट रही है और उनके बिजली और पानी बंद कर रहे हैं और एक निहत्थे किसान पर पानी और बुलेट बरसा रही है। तो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो आज हम संकल्प ले रहे हैं कि संविधान पे जहां भी आँच आएगा हम अपना सर लगा देंगे, लेकिन संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। आज ये संकल्प का दिन है। और बिहार में कल आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथी किसान का जो आंदोलन कर रहा है उसके समर्थन में गांधी स्टैचू के समक्ष अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे। एक विधिवत रूप से सूचना दी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उस आदेश को निरस्त किया जाता है और गेट नंबर 4 पे हम लोग को बैठने को मजबूर किया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे नेता और हम सब पर FIR किया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कितनी बड़ी है जेल तुम्हारी, देखा और देखेंगे। तो हम एक कह देना चाहते हैं कि याचना नहीं अब रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा और ये जंग का समय आ गया है और लड़ाई बड़ा डट के होगा। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर यह प्रथम यह कार्यक्रम है जहानाबाद के मुख्यालय में जो उनके जीवन पर परिचर्चा का कार्यक्रम किया है। अभी तक केवल इनके प्रतिमा पर फूल माला अर्पण किया जा रहा था, लेकिन इनके जीवन से संबंधित जुड़े बातों को जन जागृति के रूप में लोगों को बताना लोग नहीं अभी उचित समझे थे। लेकिन आज हमारे बीच में भाई सतीश दास जी आए हैं और सभी लोग उपस्थित हैं। आज से यह परंपरा प्रारंभ हुई है बाबा साहब के संदर्भ में, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद।